दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के सीएम और देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के बाद अब सवाल ये खड़ा होना शुरू हो गया है कि अगला नंबर किसका है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 22 विधायकों को अपने साथ लिया और अपनी ही पार्टी यानी कि अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को न केवल सत्ता से बाहर कर दिया बल्कि बीजेपी की सरकार भी बना दी, वही ठीक काम किया महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने। दोस्तों, राजनीतिक हलकों में अब चर्चा अगला नंबर किसका है इस पर है और वो नंबर बताया जा रहा है कि झारखंड और बिहार का हो सकता है। लेकिन वो कौन है जो बिहार में बीजेपी का गेम बिगाड़ रहा है? दोस्तों, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच बिहार से एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आया तब जब ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। अब लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यानी सत्ता पक्ष बीजेपी और जेडीयू से भी कहीं ज्यादा नंबर आज बिहार में आरजेडी के पास है। दोस्तों, सुना है कि इस वक्त बिहार बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, खासतौर पर प्रवक्ता लेवल के लोग। कभी शिक्षा के मुद्दे पर, कभी अग्निपथ योजना पर, कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के स्टैंड का खुलकर विरोध किया है। खासतौर पर अग्निपथ को लेकर जो राजनीतिक घमासान बिहार में मचा हुआ है उसको लेकर तो नीतीश कुमार का स्टैंड बीजेपी से मेल ही नहीं खाता है। जिसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। दोनों इस बीच मिले हैं, गुपचुप कोई मुलाकात भी हुई, ऐसी भी चर्चाएं थी। दोस्तों, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आगे चलकर अगर कोई भी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए बिहार में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो जाएं तो राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी होता है राज्य में उसको बुलाए। यानी बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर यहाँ खेल करना चाहे तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि राज्यपाल बुलाएगा सबसे बड़ी पार्टी को और सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। यही वजह है कि चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी चाहकर भी बिहार में नीतीश कुमार के नखरे झेल रही है। दोस्तों, वहीं झारखंड में ये कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 मामले लंबित हैं, उनके भाई पर भी एक मामला चल रहा है। सुना है कि यहाँ कांग्रेस के 16 के आसपास विधायकों का मन बीजेपी में जाने को मचल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने के बाद झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बिहार में यह खेल बिल्कुल उलट है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।